हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 34, जो आपकी आज की वर्कशीट है 31 सितंबर की। ठीक है। सो इसके अंदर हम जो प्रायोगिक प्रायिकता है यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पढ़ने वाले हैं। प्रायोगिक यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम करके देखेंगे और उसके अंदर हम प्रायिकता को अप्लाई करेंगे। इससे पहले ये सूत्र मैं आपको बता चुकी हूँ, हमने पिछली वर्कशीट्स में भी इसी को पढ़ा था। तो ये सबसे पहले आपने अपनी कॉपीज के ऊपर नोट डाउन करना है। उसके बाद में हम इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला है, एक टायर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। उसने क्या किया है, तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले के टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों का परिणाम दिखाए गए हैं। ठीक है, 1000 मतलब उन कंपनी के टायर के लोग कब कब बदलाने आए, ठीक है, कितने कितने किलोमीटर के बाद वो बदलवाने उनको आगे, तो उसका लिखा है। तो 4000 से कम किलोमीटर पर 20 बार लोग जो है वो टायर को बदला रहे हैं। 4000 से लेके 9000 तक 210 लोग हैं वो बदलवा रहे हैं। 9000 से लेके 14000 तक 325 लोग जो है वो उनको बदलवाने आ रहे हैं, या 325 बार उनको बदलवाना पड़ रहा है। और 14,000 से अधिक पे 445 लोग जो हैं वो उसको बदलवा रहे हैं। ठीक है। तो हमने फर्स्ट याद करना है कि यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं, मान लो आपको एक टायर लेना है और आप इस कंपनी के पास चले गए, तो आप क्या देखोगे, प्रोबेबिलिटी देखोगे, टायर की एक प्रायिकता देखोगे कि 4000 से कम दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलाना आवश्यक हो। तो 4000 से कम कौन है, 20 टायर्स जो हैं उन बदलवाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1000। अभिप्रयोगों की कुल संख्या 1000 है हमारे पास। तो टायर की बारंबारता 4000 कम की दूरी तय करने से पहले बदलवाना आवश्यक है, वो कितनी है, 20 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20/1000 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है। आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहां से आ जाएगा 0.02 आपका उत्तर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि 9000 से अधिक दूरी तय करेगा। तो 9000 से अधिक दूरी देखो, दो कर रहे हैं, 325 और 445, 9000 से ऊपर है, दोनों को ऐड कर दो, 770 बन गया। अब 770/1000 कर दो, आपके पास वो टायर आ जाएंगे जो 900 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक चलेंगे। ठीक है। उसके बाद में तीसरा है कि हमने निकालनी है 4000 और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी। 4000 से लेके 14000 के बीच की दूरी। तो अब 14000 से ऊपर छोड़ दो, 4000 से कम एक ये छोड़ दो, एक ये छोड़ दो, बाकी इन दोनों को जोड़ दो। 210 प्लस 325 करोगे 535। आपकी प्रायिकता आएगी 535/1000 यानी कि 0.535। दूसरा उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण नंबर 2। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में, क्रमागत दिन मतलब मान लो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, लगातार एक क्रम के दिनों में मौसम पूर्वानुमानों को 175 बार जो है वो जो उसके पूर्वानुमान सही नहीं रहे हैं। ठीक है। तो 175 बार क्या है कि उन्होंने सही किया, पहले मौसम बता दिया कि शायद यहाँ पे बारिश आएगी, फिर उन्होंने सही किया क्योंकि बारिश नहीं आई। तो 175 बार उन्होंने सही किया 250 में से, यानी कि कितनी बार गलत था, 275 माइनस 250 में से 175 माइनस कर दो, कितना बच गया, 75 बच गया। ठीक है। 250 में से 175 माइनस किए, 75 बच गए। तो 75 बार उनका जो मानना था वो गलत था और 175 बार वो सही थे। तो पहला, एक दिए हुए दिन का पूर्व अनुमान को सही करने की प्रायिकता क्या होगी। तो 250 हमारे पास है और सही कितने हैं, 175। तो 175/250 या 250। दूसरा है, गलत होने की प्रायिकता क्या होगी, सही न होने की प्रायिकता होगी हमारे पास 250 में से 175 निकाल दिए, माइनस कर दिए, तो 75 बचे। तो 75/250 कर दो, 0.3 आपके पास आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, देखोगे कि उत्तर सही है या नहीं, तो इसको ऐड कर दो। ऐड कर दो, अगर 1 बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो मतलब गलत है। ठीक है। 1 बनना चाहिए दोनों को प्लस करने के बाद में। उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ एक कक्षा है उसके 38 विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है, 38 विद्यार्थियों का। इसमें यहाँ पे आपको भार केजी में दिया, इधर विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो 31 से 35 किलो भार है 9 बच्चों का, 36 से 40 किलो भार है 5 बच्चों का, 41 से 45 किलो भार है 14 बच्चों का, 46 से 50 किलो भार है 3 बच्चों का, 51 से 55 किलो भार है 2 बच्चों का, 56 से 60 किलो भार है 1 बच्चे का, और 61 से 65 किलो भार है 4 बच्चों का। ठीक है। हमने प्रायिकता निकालनी है। पहले में इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा में एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से लेकर 50 केजी में है। 46 से लेकर 50 केजी ये पड़ा, तो कितने बच्चे आ रहे हैं इसमें, 3। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 38।
विद्यार्थियों की अंतराल 46 और 50 में संख्या कितनी? 3। तो 46-50 अंतराल में विद्यार्थियों की प्रायिकता क्या आएगी? 3/38। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। अब उसके बाद है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा में एक विद्यार्थी का भार 50 kg से अधिक हो। 50 से ऊपर चाहिए हमें, 50 से ऊपर यानी कि ये 51 से लेके 65 तक। तो ये हमारा बन रहा है 2 + 1 + 4, कितने हो गए? 4 1 5 और 2 7 बच्चे। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 38, विद्यार्थियों की संख्या जिनका भार 50 kg से अधिक है 7। तो 50 kg से अधिक भार वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता क्या आएगी? 7/38। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 7/38। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक फुटबॉल के लिए कुछ बच्चों ने अपना मत दिया है, अपना जो ओपिनियन है वो दिया है, जिसमें से 135 बच्चे हैं ना, 200 में से 135 बच्चे फुटबॉल को पसंद करते हैं और 65 बच्चे यानी कि 65 बच्चे पसंद नहीं करते। तो एक ऐसा विद्यार्थी उनमें से चुना गया है। तो हमने बताना है कि फुटबॉल को पसंद करने वाले की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल मत देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 200, फुटबॉल को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 135, फुटबॉल को पसंद नहीं करने वाले कितने हैं? 65। तो अब पहला देखें तो फुटबॉल को जो पसंद करता है उसकी निकालनी है। तो फुटबॉल को पसंद करने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता क्या होगी? 135/200 दैट इज 27/40। ठीक है, अब फुटबॉल को नहीं पसंद करने वाले की प्रायिकता 65/200, वो आएगा 13/40। अब आप इसको ऐड करके देख सकते हो, 13/40 + 27/40, ये बनेगा 40/40। उत्तर आएगा आपका 1। ठीक है, सो ये हमने चेक भी कर लिया। तो ये आ गया हमारा आंसर। आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर ले क्वेश्चन नंबर 2 को, और उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।